कौशिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले समर्थन और पहुंचने के बाद विरोध शुरू हो गया। हम आपको 3 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रायबरेली में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भगवान के तौर पर दिखाया गया। इसे लेकर सियासत गरमाई है। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी का विरोध बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द के खिलाफ विरोध हो रहा है। यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। हाईवे पर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएं हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। मंत्री दिनेश सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, हमने उनकी वोट चोरी पकड़ ली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी हुई तो बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, ये बयान दिया राहुल गांधी ने। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी हुई है, हमने उनकी वोट चोरी पकड़ ली, राहुल गांधी ने यह दावा किया। रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी हैं और बीजेपी और उसके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का, जिस पर रिएक्ट करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही। देश में बड़े डिस्टर्ब है क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये फैल रहा है क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। रायबरेली में राहुल गांधी के विरोध को पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने ओछी हरकत बताया। उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह अपने मंत्री पद को बचाने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। राहुल गांधी 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर हैं। इससे पहले शहर में सांसद राहुल गांधी के पोस्टर लगवाए गए, जिसमें राहुल गांधी की तुलना भगवान से की गई। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी हैं। पोस्टर में तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान दिखाया गया। बैनर में लिखा, इंडिया की अंतिमास, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया गया और राहुल गांधी को विष्णु जी का, तो अखिलेश यादव को महेश जी का अवतार बताया गया। पोस्टर पर सपा नेता राहुल निर्मल बागी का नाम लिखा गया है। वो सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भगवान बताने वाला पोस्टर की सियासत गरमा चुकी है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर हमला बोला तो सपा के सांसद लालजी वर्मा ने नसीहत दी। अगर हिम्मत हो तो ये लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं तो अल्लाह का फोटो लगा के देख लेना। भी देखो मुसलमान क्या करते हैं कि हम एक अल्लाह के, हम दूसरे अवतार हैं। लिख दें, लिखे फोटो लगाएं, भी देखो देश के मुसलमानों को क्या कहते हैं। बस सीधा
क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको मतलब भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है इस तरीके से। जब राम मंदिर बनेगा तब आप किनारे जाओगे वहाँ, तो आपको राजनीति इन लोगों को आज के दिन में देखो, यह अपमानित करने का एक फार्मूला है कि अगर हम जितने अपमानित करेंगे भारतीय संस्कृति को, उतने एक विशेष बार इनको वोट देता रहेगा। निश्चित रूप से समर्थकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने नेताओं का जो अच्छी छवि है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा कि हिंदू सहिष्णु है, इसीलिए उनके देवताओं का अपमान करते हैं। विपक्ष को सनातन के अपमान की आदत है। इस देश का राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए एक तरह से हिंदू देवी देवता का अपमान किया गया, और मेरा तो मानना है कि ये कहीं पैगंबर का रूप बना के अपने आप को प्रस्तुत करते तो गली से निकल ना पाते। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करना इनके नेचर में है, इंडी गठबंधन के नेचर में है। आज महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं पुण्यतिथि है और उस मौके पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ सभागार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने किताब का विमोचन किया। किसी कालखंड में मेवाड़ से जुड़े हुए जितने भी दुर्ग और किले विदेशी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में लिए थे, महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी सबको वापस ला करके भारत की हिंदुआ सूर्य की उस पताका को फिर से अनंत काल तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उस परंपरा से गोरखपीठ में आए थे, लेकिन नहीं आकर के केवल साधु का बाना पहन करके अपने आध्यात्मिक उन्नयन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। धर्म के जो हेतु हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस के लिए भी, यानी सांसारिक उत्कर्ष के लिए भी हम काम करेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे मुक्ति मिल सके, जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन दोनों को साथ लेकर के चलने वाला ही सच्चा साधु हो सकता है, सच्चा ऋषि हो सकता है। और यही कार्य गोरखपीठ की इस परंपरा ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम पर, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के नाम पर किया। राष्ट्र ही उसका कुटुंब है, सनातन धर्म ही उसकी जाति है। जब इस ध्येय के साथ वे कार्य किए तो संतों का संकल्प क्यों चरितार्थ होता है? इसलिए होता है, उनका संकल्प मूर्त रूप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें एक पवित्रता छुपी होती है, उस संकल्प में एक दृढ़ता छुपी होती है, उनकी साधना का अंश घुला होता है। और उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। गोरखपीठ के पास साधन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर को सनातन धर्म के एक वैभवशाली मंदिर के रूप में स्थापित करना है। और मुगल कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने अगर हमसे कुछ छीना है तो उसको वापस लेकर के हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई पूरी संपत्ति को गुलाम भारत में ही वापस लेकर के गोरखनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया।
गोरखपुर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर से अभिभूत न होता हो। अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है। का संकल्प था कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हटा करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन आचार्य द्वय का वह सपना साकार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है। कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस कार्य के साथ अभिभूत न होता हो। अगर वह अभिभूत नहीं होता है और अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है, क्योंकि ये सनातन गौरव का प्रतीक है, भारतीय गौरव का प्रतीक है। फेक न्यूज पर केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मामलों की संसद की स्थायी समिति ने फेक न्यूज को लेकर सर्वसहमति से अपना प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें फेक न्यूज के खिलाफ कई कड़े प्रावधान हैं। यह रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर को दे दी जाएगी और सरकार ने संसदीय समिति से इस फेक न्यूज के बारे में नए नियम पर सलाह देने को कहा है। इस समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और समाजवादी पार्टी की मांग है कि बीजेपी के आईटी सेल पर पाबंदी लगे। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि तलवार गर्दन पर रखकर सलवार पहनाने वाले लोग सोशल मीडिया की छूट चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी फेक न्यूज की बात कर रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कितना उसका क्या उद्देश्य है। अगर इसके बहाने विपक्ष के द्वारा कही गई बातों पर रोक लगाना है तो हम इसकी निंदा करेंगे और इसका समर्थन कदापि नहीं करेंगे। लेकिन जो अपमानजनक और गाली गलौज की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जाती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जिस काम को कर रहा है, एक विशेष वर्ग से रिलेटेड है, जिनको वो वोट उनको चाहिए, जिनके एक इतिहास रहा है कि तलवार लेके आए थे और गर्दन पर तलवार रख के यहाँ के लोगों को सलवार पहना दिया। तो ऐसे लोग हैं जो उनको वोट चाहिए तो निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। आप सोशल मीडिया का देख लो कि नेपाल कैसे जल रहा। सोशल मीडिया ना अमेरिका ने किस तरीके जला दिया। सोशल मीडिया का विशेष वर्ग से क्या लेना देना है? अरे विशेष वर्ग का क्यों नहीं होगा। आज के दिन में ये लोग देवी देवताओं को या यहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति पर जो भी कुठाराघात करते रहे या कुछ भी अपशब्द कुछ भी करते रहे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहीं देख लो, अगर विशेष वर्ग के खिलाफ कर दो तो उनके लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। सीएम योगी इसका जल्द ही लोकार्पण करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कॉलोनी का नाम होगा। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2 ब्लॉक्स में 72 फ्लैट्स का निर्माण कराया है, जिसे जल्द ही गरीब परिवारों को सौंपा जाएगा। योगी सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से जो जमीन खाली कराई और उस पर जो कॉलोनी बन रही है, जो फ्लैट बन रहे हैं, उनका नाम इस कॉलोनी का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। यानी कि इस कॉलोनी का नामकरण कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इन फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो इसका उद्घाटन खुद करेंगे आके। और दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इन फ्लैटों का निर्माण करा रहा है। कुछ दिन बाद ही ये फ्लैट पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे और इनको गरीबों के लिए बनाया जा रहा है। जो गरीब होंगे उनको 3 लाख से कम जिनकी आय होगी, जिनके पास मकान नहीं होगा, उनको आवंटन इन फ्लैटों का किया जाएगा। 72 फ्लैट हैं ये। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाकायदा इसको आसपास को सुधारा भी है, यहाँ पर विकास भी कराया है। ये सड़क चौड़ी आप देख सकते हैं, सीधे सीएम आवास की रोड पर मिलती जाकर है। मुख्यमंत्री का आवास भी यहाँ से
कुछ ही दूरी पर है, यानी कि एक बेहतर लोकेशन में ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं, गरीबों को ये आवंटित किए जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से यह जमीन खाली कराई थी योगी सरकार ने। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। योगी सरकार ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर सब कुछ जल्द ही सामान्य हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक महान पीएम और अपना दोस्त बताया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध विशेष बने हुए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्रंप के पोस्ट पर जवाब देते हुए उनके बयान की तहे दिल से सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, हमारी टीमें ट्रेड पर काम कर रही हैं, ट्रेड पर अच्छे नतीजे की उम्मीद है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में जानकारी दी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज 3 दिन के वाराणसी दौरे पर आएंगे। वहीं पीएम मोदी कल वाराणसी पहुंचेंगे। कल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान आर्थिक और पर्यटन समेत तमाम मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी से वैश्विक मुद्दे पर चर्चा कर देश दुनिया को नया संदेश दे सकते हैं। मॉरिशस के पीएम आज शाम लगभग 5:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और शाम को नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर मां गंगा के दर्शन करेंगे। वो दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती देखेंगे। 12 सितंबर को मॉरिशस के पीएम बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो अयोध्या रवाना होंगे। मॉरिशस की जो पूरी डेलीगेशन है द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत जो हमारे यहाँ गंगा आरती होती है वो भी देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगी। एक कल्चरल जो है वो एक प्रोग्राम भी होगा जिसको मिल के सब लोग जो है वो उसको देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि विदेश मंत्रालय द्वारा वाराणसी में बायलैटरल मीट भी होगा और इसके साथ में जो मॉरिशस और इंडिया के जो एक पुरानी हिस्टोरिकल संबंध है उसको भी यहाँ पे उकेरा। नेपाल में भारी बवाल को लेकर मथुरा में साधु संतों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना कर शांति की प्रार्थना की गई। नेपाल में इन दिनों भारी बवाल जारी है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है, जिसे लेकर शांति के लिए पूजा अर्चना की गई। तो नेपाल में जो इस वक्त भारी हंगामा चल रहा है, पूरा देश इस वक्त एक आंदोलन और आगजनी से गुजर रहा है। वहां सब शांति रहे, पड़ोसी देश के हालात जल्द सामान्य हो, इसे लेकर मथुरा में पूजा अर्चना की गई। साधु संतों ने नेपाल में शांति के लिए पूजा अर्चना की। नेपाल में हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद कई जगहों से जेल से कैदियों के भागने की खबर है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर नेपाल के जेल से भागे 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसी पकड़े गए कैदियों से पूछताछ कर रही है। नेपाल की सोनौली सीमा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल की जेल से फरार 4 कैदी जो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने और पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षाकर्मी लगातार लगे हुए हैं और जांच पड़ताल चल रही थी। सुबह ही न्यूज 18 की टीम ने घुसपैठ की आशंका जताई थी और यही हुआ है। और घुसपैठ के 4 प्रयास करते समय 4 कैदियों को पकड़ा गया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस के जो जवान हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। नेपाल में जारी बवाल के चलते बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूपईडीहा बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जवान तैनात हैं और नेपाल से आने वालों की चेकिंग की जा रही है। जांच के बाद ही उन्हें भारत की सीमा में आने की इजाजत दी जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर रूपईडीहा में है और मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो गेट है, इसके जो पीछे का हिस्सा है वो नेपाल में आता है और इसमें हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कल शाम को नेपाल में हिंसा होने के बाद और इंडो नेपाल बॉर्डर पे अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
एसएसबी के लोग लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। नेपाल से जो आवागमन है वो भी सीमित कर दिया गया है। जो लोग नेपाल में फंसे हैं इंडिया के, वो आ रहे हैं। एसएसबी के लोग उनकी आईडी चेक करके उन्हें भारत में प्रवेश दे रहे हैं, और वहीं जो नेपाली नागरिक भारत में हैं उनको चेक करके नेपाल भेजा जा रहा है। आवागमन सीमित कर दिया गया है और बॉर्डर पे सुरक्षा बल तैनात हैं। एसएसबी पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है। मैं